हेलो नमस्कार, मैं रामनिवास जाखड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत चट्टानों के अपक्षय अर्थात वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया या परिवर्तन से है जिससे चट्टानें टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करती। चट्टानों का टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थों के निर्माण की ये प्रक्रियाएं भौतिक, रासायनिक एवं जैविक होती हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाएं जिनके द्वारा चट्टानें टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करती हैं उसे चट्टानों का अपक्षय अर्थात वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। यानी वे भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा चट्टानें टूटकर मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण करती है अर्थात ऐसे पदार्थों का निर्माण करती हैं जिनसे मृदा मिलकर बनी होती है, उसे चट्टानों का अपक्षय अर्थात वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। चट्टानों के अपक्षय के प्रकारों के बारे में देखें तो चट्टानों का अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला प्रकार है भौतिक अपक्षय, दूसरा प्रकार है रासायनिक अपक्षय और तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय। चट्टानों के अपक्षय का पहला प्रकार है भौतिक अपक्षय। विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा ठोस एवं स्थूल चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विघटन को चट्टानों का भौतिक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों के भौतिक अपक्षय को इस ठोस एवं स्थूल चट्टान की सहायता से समझते हैं। माना ये एक ठोस एवं स्थूल चट्टान है। आकाशीय बिजली के कड़कने से, पानी के बहाव से, हवाओं के वेग से, सूर्य के ताप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इस प्रकार के अपक्षय को भौतिक अपक्षय कहते हैं। इस प्रकार के अपक्षय में चट्टान है, उस चट्टान के भौतिक गुणों के अंदर ही परिवर्तन होता है, इसलिए इसे भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। तो भौतिक अपक्षय विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों के विघटन को कहेंगे और इस प्रकार के अपक्षय के अंदर चट्टानों के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चट्टानों का भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कौन कौन से कारकों के द्वारा होता है जाने तो ये 6 प्रमुख कारक हैं जिनके द्वारा चट्टानों का भौतिक अपक्षय होता है, जिसमें से पहला कारक है ताप द्वारा यानी सूर्य का ताप, दूसरा है जल द्वारा, तीसरा है बर्फ के द्वारा, चौथा कारक है वायु द्वारा, पांचवा कारक है हिमजल द्वारा और छठा F के रूप में है आकाशीय बिजली के द्वारा। यहाँ हम इन सभी 6 कारकों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। चट्टानों के भौतिक अपक्षय का पहला कारक है ताप द्वारा अपक्षय। चट्टानें खुले में रहती हैं, अतः सूर्य का ताप चट्टानों के भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारक है। हम जानते हैं कि जो चट्टानें हैं वो खुले में रहती हैं, अतः जो सूर्य का ताप है वो चट्टानों के भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारक है। दिन में सूर्य का ताप पाकर चट्टानों की ये जो ऊपरी जो सतह है धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लगती है। यानी ये जो चट्टान है, ये चट्टान दिन में सूर्य का प्रकाश पाकर गर्म होती है तो इसकी ऊपरी जो सतह है वो धीरे धीरे प्रसारित होने लगती है। परंतु रात्रि में जब सूर्य के अस्त होने पर ताप कम होता है तो ये चट्टानें धीरे धीरे है वो सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार तापक्रम के बढ़ने एवं घटने से चट्टानों में प्रसार एवं संकुचन की घटना घटित होती है और इस प्रसार एवं सिकुड़न के कारण से चट्टानें कमजोर होकर खंडित हो जाती हैं, यानी उनमें दरारें वगैरह है वो
पड़ जाती हैं। बाद में ये खंडित चट्टानें धीरे धीरे टुकड़ों में विघटित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य का जो ताप है वो भी चट्टानों के भौतिक अपक्षय का प्रमुख कारक है। चट्टानों के भौतिक अपक्षय का दूसरा कारक है जल। इसको इस प्रकार से समझते हैं, माना ये हमारे पास में कोई एक चट्टान है, जब वर्षा होती है तब जल के तेज बहाव के कारण ये जो चट्टान है, इस चट्टान का कुछ अंश है वो चट्टान से अलग हो जाता है। इस चट्टान से ये थोड़ा सा अंश है वो अलग हो गया। चट्टानों से अलग हुआ ये अंश जब वर्षा के जल के साथ में बहता है तब वो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराव एवं घर्षण के कारण से ये जो अंश है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्षा जल भी चट्टानों के भौतिक अपक्षय का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि इस प्रकार के अपक्षय में भी केवल चट्टानों के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। चट्टानों के भौतिक अपक्षय का तीसरा कारक है बर्फ। इसको इस प्रकार से समझते हैं, माना ये हमारे पास में एक अपक्षयित चट्टान है। क्या है? अपक्षयित चट्टान है। अपक्षयित चट्टानों की दरारों या गड्ढों में जब बारिश होती है तो ये जल है वो फंस जाता है। जब ताप कम होता है तो चट्टानों की दरारों के अंदर फंसा हुआ ये जो जल है वो बर्फ के अंदर है वो बदल जाता है, और ऐसा होने से उसका आयतन 9% तक बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें हैं वो अपक्षयित होने लगती। यानी अपक्षयित या दरार वाली जो चट्टान है, उस चट्टान के अंदर बारिश के समय है वो जल है वो भर जाता है। तापक्रम कम होने की वजह से ये जल है वो बर्फ में बदल जाता है। बर्फ में बदलने से चट्टानों का आयतन 9% तक बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें हैं वो अपक्षयित होने लग जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चट्टानों का भौतिक अपक्षय का एक प्रमुख कारक बर्फ भी है। चट्टानों के भौतिक अपक्षय का चौथा कारक डी के रूप में है वायु द्वारा अपक्षय। तेज वायु चट्टानों के बालू एवं पत्थरों के छोटे छोटे कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाने से चट्टानों का अपक्षय होता है। तो वायु द्वारा भी चट्टानों का अपक्षय होता है। चट्टानों के भौतिक अपक्षय का पांचवा कारक ई के रूप में है हिमजल द्वारा अपक्षय। ध्रुवों पर स्थित बर्फ के पिघलने से हिमजल बनता है, और जब ये हिमजल बहता है तो अपने बहाव के साथ में चट्टानों के टुकड़े भी लेकर बहता है, जिससे चट्टानें दाब एवं घर्षण से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। यानी ध्रुवों पर स्थित बर्फ के पिघलने से बना हिमजल अपने बहाव के साथ में चट्टानों के टुकड़ों को भी लेकर बहता है, और ये चट्टानों के टुकड़े दाब एवं घर्षण के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात चट्टानों का अपक्षय होता है। चट्टानों के भौतिक अर्थात यांत्रिक अपक्षय का छठा प्रकार है आकाशीय बिजली द्वारा अपक्षय। वर्षा के मौसम में आकाशीय बिजली के कड़कने से चट्टानों में दरार पड़ जाती है, जिससे बाद में ये चट्टानें टूटकर विखंडित हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये 6 प्रमुख कारक थे जिनके द्वारा चट्टानों का भौतिक अपक्षय होता है। चट्टानों के अपक्षय का दूसरा प्रकार है रासायनिक अपक्षय। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रासायनिक अपक्षय अर्थात इस प्रकार के अपक्षय से चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मरु प्रदेशों की तुलना में कम होती है। तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा
चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं, अर्थात चट्टानों एवं खनिज पदार्थों के मूल रासायनिक संगठन में परिवर्तन से नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को चट्टानों का रासायनिक अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय, तो ये 6 प्रमुख कारक हैं जिनसे चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होता है। इन 6 प्रकार के कारकों के बारे में हम एक एक करके आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का पहला कारक है जल अपघटन। जल अपघटन की प्रक्रिया एक दोहरी अपघटन की प्रक्रिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में चट्टानों के अपघटन के साथ साथ जल के अणु का भी H+ व OH- आयन में अपघटन होता है। जल अपघटन की प्रक्रिया में जो जल है जिसका अणुसूत्र होता है H2O, तो ये जल भी H+ व OH- आयन में टूटता है और साथ में चट्टानों का भी अपघटन हो। इसलिए चट्टानों की जल अपघटन की प्रक्रिया एक दोहरी अपघटन की प्रक्रिया। जब चट्टानें जल के संपर्क में आती हैं तब चट्टानों में स्थित खनिज पदार्थों के धन आयन जल के हाइड्रोजन आयन से प्रतिस्थापित हो जाते हैं और ऐसा होने से चट्टानों का जो रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक संगठन परिवर्तित होने से चट्टानें हैं वो दुर्बल होकर है वो टूटने लगती है। जल अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है, इसको इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। ऑर्थोक्लेज KAlSiO3 फेल्सपार चट्टानों में स्थित एक खनिज है। जब यह खनिज जल यानी H2O के संपर्क में आता है तो KAlSiO3 में स्थित ये धनायन पोटेशियम है, इसका प्रतिस्थापन ये जो जल है इस जल के H आयन के द्वारा हो जाता है, जिससे अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका HAlSiO3 का निर्माण होता है। अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका अधिक विलय होने के कारण पुनः जल के 8 अणुओं से संयोग करके बॉक्साइट Al2O3 3H2O व सिलिका अम्ल का निर्माण करती है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का दूसरा कारक है जल योजन द्वारा अपक्षय। जल योजन से तात्पर्य खनिजों के साथ जल के अणुओं का जुड़ना है। चट्टानों में स्थित मृदा निर्माणक खनिजों में जल का अभाव होता है। जब ये खनिज पानी या नमी के संपर्क में आते हैं तो इनमें जल योजन की क्रियाएं होने लगती हैं। फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीवोल्स आदि खनिज हैं जिनमें जल योजन की क्रिया सर्वाधिक होती है। कौन कौन से खनिज हैं? फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीवोल्स। इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। Fe2O3 जो चट्टानों में स्थित एक मृदा निर्माणक खनिज है और ये मृदा निर्माणक खनिज जल के 3 अणुओं से क्रिया करके संयोग करके 2Fe2O3 3H2O का निर्माण करता है। इसी प्रकार से चट्टानों में स्थित कैल्शियम सल्फेट CaSO4 संयोग करके 2CaSO4 2H2O का निर्माण करता है और जल योजन होने से चट्टानों के अंदर है वो अपक्षय की प्रक्रिया होती है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का तीसरा कारक C के रूप में है ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण से तात्पर्य चट्टानों में स्थित खनिज का ऑक्सीजन के साथ में संयोग से। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से चट्टानों की घुलनशीलता एवं आयतन बढ़ जाता है और ऐसा होने से चट्टानें हैं उनमें अपक्षय की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। FeO ये खनिज पदार्थ वायु से ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 के 2 अणु बना लेता है। इसकी जल में विलेयता कम होती है और जब ये
Fe2O3 बन जाता है तब इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, आयतन बढ़ जाता है, जिससे चट्टानों का जो अपक्षयित होने की जो चट्टानों के अपक्षयित होने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का चौथा कारक डी के रूप में है अपचयन द्वारा अपक्षय। चट्टानों में स्थित खनिजों से ऑक्सीजन के बाहर निकलने को अपचयन कहते हैं। चट्टानों में पानी की अधिकता होने से ऑक्सीजन की कमी होती है। चट्टान है, उन चट्टानों में पानी की अधिकता होने से ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने से उनका अपचयन होने लगता है। इस अभिक्रिया को देखते हैं। जब Fe2O3 के दो अणुओं का अपचयन होता है तो ये 4FeO प्लस O2 बनाता है। तो यहाँ Fe2O3 है, इसमें से O2 का निष्कासन हुआ, ये अपचयन की प्रक्रिया हुई है। तो अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा भी चट्टानों का रासायनिक अपक्षय होता है। चट्टानों के रासायनिक अपक्षय का पांचवा कारक ई के रूप में है कार्बोनीकरण द्वारा। कार्बोनीकरण का तात्पर्य है कार्बन डाइऑक्साइड का क्षार के साथ में जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करेगी तो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती है। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। कार्बोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है जो चट्टानों के खनिजों से क्रिया करके कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, जिससे चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं। कार्बोनीकरण किस प्रकार से चट्टानों को अपक्षयित करता है, इसको एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड व जल की क्रिया से कार्बोनिक अम्ल H2CO3 बनता है। ये H2CO3 चट्टानों में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और ऐसा होने से यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने से चट्टानें हैं वो अपक्षयित होने लगती है। मतलब चट्टान है उनका रासायनिक संगठन बदल गया और रासायनिक संगठन बदला तो वो चट्टानें हैं वो अपक्षयित होने लग जाती है, उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। चट्टानों के अपक्षय का तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय से तात्पर्य है जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों का जीव जंतुओं के द्वारा अगर चट्टानों का अपक्षय होता है तो हम उसे कहेंगे जैविक अपक्षय। चट्टानों का जैविक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है, जिसमें से पहला ए प्रकार है मनुष्य एवं जानवरों द्वारा अपक्षय, बी है पौधों द्वारा अपक्षय, सी है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपक्षय। मनुष्य एवं जानवरों के द्वारा चट्टानों का जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है, इसको समझते हैं। जब रेल की पटरियों का निर्माण होता है, सड़कों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के बांध डैम वगैरह है उनका निर्माण होता है, तो रेल की पटरियों, सड़कों और बांधों के एरिया के अंदर जो चट्टानें आती हैं उन चट्टानों को मनुष्य के द्वारा है वो तोड़ दिया जाता है, जिससे ये चट्टानें फिर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। इसी प्रकार चट्टानों के ऊपर पशुओं के चलने फिरने से चट्टानों के अंदर है वो छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं और छिद्र बनने से वो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे है वो अपक्षयित होने लग जाती है। तो मनुष्य एवं जानवरों के द्वारा चट्टानों का जैविक अपक्षय होता है। चट्टानों के जैविक अपक्षय का दूसरा कारक है पौधे यानी पौधों द्वारा अपक्षय। पौधों की जड़ें जब चट्टानों में प्रवेश करती हैं तो चट्टानों पर लगने वाले दाब के कारण चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं या चट्टानों में दरार पड़ जाती हैं, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। इसके अलावा पौधों की जड़ों द्वारा भी कार्बनिक अम्ल का निर्माण किया जाता है और उस कार्बनिक अम्ल के निर्माण से भी चट्टानें हैं वो अपघटित हो जाती हैं। चट्टानों के जैविक अपक्षय का तीसरा प्रमुख कारक है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपक्षय। विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स
आदि चट्टानों एवं उनमें संचित खनिजों से अपने भोजन के निर्माण हेतु पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल होकर अपचित हो जाती है। बैक्टीरिया है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो चट्टानों के अंदर संचित जो खनिज पदार्थ है अर्थात जिनसे चट्टानें बनी हुई है, उन संचित खनिजों को अपने भोजन के निर्माण हेतु पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त करते हैं। और ऐसा होने से चट्टानों में उन संचित खनिजों की मात्रा कम हो जाती है और चट्टानें धीरे धीरे है वो अपक्षित होने लगती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।